करो, तो हल्ला आएगा फैन का। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो नॉट अ व्लॉग, सिट एंड टॉक वीडियो। तो ऑब्वियसली टाइटल से पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। मैं ना व्लॉग मतलब इन सेंस आज के वीडियो में। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस वीडियो। क्यों? क्योंकि ना मैं कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट को उठा के रिप्लाई ये वो नहीं करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं आता। मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ, या तो पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ। मैं उस टाइप की लड़की हूँ बचपन से ही। अगर कोई कुछ बोल दिया नेगेटिव तो मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगी, या तो मैं लड़ने वाले में से नहीं हूँ कि जाके लड़ लिया। कशिश है, अगर उसके ऊपर आई तो वो पूरा उसी टाइम पे जवाब दे देगी। मैं नहीं हूँ। बट इतने सारे कमेंट जिसका मुझे खुद मन था कि मैं आप लोग को सामने से आकर के क्लियर करूँ चीज़ें, क्योंकि आई डोंट वांट कि एक ऐसा चीज़ पे बार बार डिस्कशन हो जो चीज़ में मेरी गलती ही नहीं थी। तो ऑब्वियसली टॉपिक है राधिका, जो यहाँ आई थी और वो चली भी गई है। उस बात को लेके इतना ज़्यादा मतलब होता ना, कुछ लोगों ने इशू बना दिया कि छोटी बच्ची को लेके आ गए, उससे काम करा रहे हो, चाइल्ड लेबर ये। तो इसलिए आज ये वीडियो है। जो भी सारे कमेंट्स आए हैं इंस्टाग्राम पे प्लस यूट्यूब पे, वो सारे कंबाइन करके ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव वाले हम हमेशा बात करते हैं, बट जो नेगेटिव है, जो जो एक थॉट है लोगों का, उसको भी क्लियर करना आई थिंक जरूरी है अब। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि लोग मतलब बहुत टाइम से आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट की हूँ। मेरे आगे या पीछे कोई भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम से कोई भी नहीं है। मैं बहुत ज़ीरो से स्टार्ट की हूँ लिटरली। तो मुझे नहीं पता कि कैमरे के आगे मैं कभी, हो सकता है कभी मैं ओवर एक्टिंग कर जाती होंगी, या कुछ चीज़ें मैं ऐसे बोल देती होंगी जो मैं मीन नहीं करती हूँ, बट वो निकल जाता है। मैं सीख रही हूँ, आप लोग के साथ ही सीख रही हूँ और आप लोग के सामने ही ग्रो कर रही हूँ। तो अगर आप उसको अच्छे वे में आके बोलोगे मुझे, तो मैं भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी और उसको करेक्ट करूँगी, है ना? क्योंकि आप लोग देख रहे हो मैं कर रही हूँ, ठीक है। या विवेक को ही मैं खिला रही हूँ, तो वो बोल सकते हैं कि बाबू तुमने जो खाना बनाया था उसमें नमक ज्यादा था, तो मैं उसको करेक्ट करूंगी। बट वो हंस के अगर बोले अरे क्या खाना बनाया, पूरा नमक ज्यादा कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हो कि इसको अच्छे वे में भी बोला जा सकता था। तो सबसे पहला पॉइंट था कि जब भी बाबू सो रहा होता है ना सराउंडिंग, घर पे कहीं पे भी, तो मैं धीरे बात करती हूँ। इसलिए धीरे बात करती हूँ क्योंकि वो उठ ना जाए, तो मैं धीरे बोलती हूँ। उस पर एक ने कमेंट क्या किया था मुझे, मैं पढ़ती हूँ। ओवर एक्टिंग कम किया करो, थोड़ा बाबू सो रहा है तो मत बोलो, ओनली दिखाओ और हाँ हाँ हाँ। तो आप समझो बच्चा सो रहा था, बट ये मेरा काम है, अभी मैंने अपना जॉब छोड़ा है, ठीक है। आप सोच रहे हो मैं एक ऐसी लड़की थी जो पूरे टाइम फ्री, मतलब कॉलेज, क्लासेस, जॉब, ये सारी चीज़ें करती थी। उसके लिए सारी चीज़ें अपना सब कुछ छोड़ के पूरे घर पे बैठ जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और मैं अभी इस पे ही ट्राई कर रही हूँ, व्लॉगिंग में, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, आप लोग के सामने ग्रो कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे प्यार से भी बोल सकते हो कि दी ऐसा ऐसा हो रहा था, या फिर सिमरन ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ट्राई टू कंट्रोल दैट। तो मैं उसको करेक्ट करूंगी, मैं आपसे राह सलाह लूंगी, आप मेरे को बता सकते हो। बट ऐसे हंसने से ना सामने वाला डिमोटिवेट हो जाता है। तो प्लीज मेरे साथ भी मत करो, किसी के साथ भी मत करो। कुछ लग रहा है तो नॉर्मली आप आके बता दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और मे बी मैं ओवर एक्टिंग कर देती होंगी कभी कभी, पता नहीं चलता है। मेरा कोई बहुत बड़ा ऑडियंस नहीं है कि 10 लाख लोग, 15 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, या 1 लाख लोग भी मुझे देख रहे हैं, नहीं है। मेरा कुछ हजार में लोग हैं, 3,000, 4,000, मैक्स टू मैक्स 5-6 थाउजेंड लोग मुझे देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो सब मुझे जानते हैं, तो मैं कभी कभी शायद ज़्यादा बोल देती होंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने वर्ड्स को चुन के लिखोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इससे एक चीज़ और मैं करना चाह रही हूँ अपने व्लॉग में आगे, कि जो भी अच्छे प्यारे कमेंट्स होंगे ना, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो भी रहेगा उसमें हाईलाइट करूंगी और पर्सनली उनको थैंक बोलूंगी, क्योंकि नेगेटिव करने वाले बहुत होते हैं सच्ची में, पर पॉजिटिव बोलने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं पॉजिटिव को अप्रिसिएट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि अभी जो भी नेक्स्ट व्लॉग, जैसे ये वाले व्लॉग में भी जो सबसे अच्छा कमेंट होएगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, 2 कमेंट, 3 कमेंट, वो मैं पिक करूंगी। मैक्स टू मैक्स 3 कमेंट पिक करूंगी। वो 3 कमेंट मैं अपने अपने नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी और प्रॉपर थैंक्स बोलूंगी उन लोगों का नाम लेके। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा सुन के, तो कमेंट कर लेना। तो सेकंड मैं आपको बताती हूँ, किसी लड़के ने किया है आई थिंक,
कशिश का आईडी दे दो, आई लव हर। सीरियसली मैन, आई मीन रिश्ता मांग रहे हो ऐसे? छी यार, मतलब बहुत अभी भी वही है यार, मतलब मेंटलिटी लोगों का चेंज नहीं होने वाला है। कशिश का नंबर दे दो एंड ऑल, आईडी दे दो, ये सब चीजें कमेंट करना, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, आप बताओ। क्योंकि ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे क्लोज वन के सामने मत आओ। मेरे क्लोज वन जो है, मेरी माँ बहन भाई या मेरे जो भी रिश्ते हैं, उससे दूर रहो। ठीक है, मेरे से बात करो, मेरे तक बात रखो। मेरे बच्चे, मेरे पति या फिर मेरे भाई बहन जो भी है मेरे रिश्ते में, मत आओ प्लीज, मत आओ। मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ उस बात से। और हाँ, एक और वीडियो था कि आप लोग बोल रहे हो आपकी भाभी 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 भाभी, जो भाभी थी उसके पीछे, मतलब उसका क्यों नहीं दिख रहा है व्लॉग में, वो कहाँ है? मतलब बहुत लोग कमेंट किए भाभी के पीछे, ठीक है, कि कहाँ गए वो बच्ची जो आती थी आपके वीडियो में। आई एम नॉट गोना टेक हर नेम, बट वो कहाँ गई? तो उसके लिए प्रॉपर अगर हुआ किसी ब्लॉग में, तो मैं और किसी साथ मिलके आपको बता देंगे कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, लाइक मोटा मोटी जो भी चीज़ें। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को भी ऐसे जानने का होता होगा कि क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग वीडियो में वो लोग दिखते थे। बट चलो, इसके मामले में कभी और नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल दिखाते हैं जो भी कमेंट्स आए हैं। देन किसी ने तो लिखा है, ओ एम जी, 1 मंथ पहले ऐसे रो रही थी कि जैसे 6 मंथ तक अपनी मम्मी से नहीं मिलेगी। ओके, तो जो मैं आने वाला ब्लॉग था ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उतने टाइम तक वहाँ रही थी, तो हमें नहीं पता था कि हम अभी तुरंत मिलने वाले हैं। क्योंकि हमारा प्लान था कि अब छठ में जाएंगे। अभी जब मैं जमुई गई थी तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म रही थी, मतलब मैं 4 महीने लगभग वहाँ पे रही हूँ। तो अब आगे ऐसा कोई चांस नहीं मिलने वाला है कि मैं 4 महीने जाके अपने घर पे रहूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मत करो, क्योंकि वो मेरा खुद का फीलिंग है। मुझे रोना आ रहा था इसलिए मैं रो रही थी, और सिर्फ वहाँ नहीं रो रही थी, मैं यहाँ आने के बाद भी 2-3 दिन तक रो रही थी, पता है। मैं इतना ज़्यादा मेंटली एकदम ये रेडी नहीं थी कि नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी बच्चे के साथ, मुझे नहीं आता है हैंडल करना। मम्मी रहती थी तो कुछ भी होता था क्वेश्चन तो पूछ लेती थी, और ये सारी चीज़ों पे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो? सीरियसली, मतलब क्या सोचते हो आप लोग? मतलब क्या चल रहा है दिमाग में? और माँ से आप 2 दिन मिल के आओ या 4 दिन में वापस मिल लो, पर जब वो आने वाली फीलिंग होती है ना, वो जब आप चाह रहे होते हो, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और ये लड़की का कमेंट है, आप सोचो एक लड़की ने ये लिखा है। वो राधिका का टॉपिक, ओ माय गॉड। देखो, एक ने क्या लिखा है, बेचारी राधिका, उसको कितना बुरा लगता होगा, उसे काम करवाती है और अब उसे जाने के लिए बोल रही है। सीरियसली, मैं जाने के लिए बोल रही हूँ? मैंने लिटरली उसको फ्लाइट का करके मैं उसको लेके आई, और मैं उसको बोलूँगी अब तुम चली जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो राधिका, मैं पहले इसको ना थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि राधिका कौन है और वो क्यों यहाँ आई थी। राधिका मेरे घर पे, जैसे मेरा घर है, उसके नीचे में उसके मम्मी पापा और वो, और उसका 2 भाई बहन सब रहते हैं। उसके पापा टोटो चलाते हैं, ठीक है। और राधिका ना मेरे घर पे खेलने आती थी, ठीक है। राधिका और उसकी बहन रिया दोनों आती थी। उसकी मम्मी भी आती थी, खेलने के लिए नहीं, मतलब घर का थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो बात टॉपिक वहां से उठा कि बाबू को वो बहुत खिलाती थी वहां पे। फिर उनकी मम्मी ने बोला कि मिनी, आप इसको लेके जाओ बैंगलोर। उनके घर का सिचुएशन सच्ची बताऊँ तो मैं, मतलब पूरी तरीके से क्या बोलूँ, बट उनके घर के सिचुएशन ना अच्छे नहीं है, ठीक है। इतना कि खाने-पीने तक का भी दिक्कत है। कुछ वैसा चल रहा है उनके फैमिली में, आई डोंट नो, जैसा उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा कहना ये था, मतलब उनका मम्मी का कहना ये था कि आप कुछ टाइम के लिए लेके चले जाओ। उनके 2 और बच्चे हैं, बट वो बहुत छोटे हैं, ठीक है? वो नहीं आ सकते। इवन मैं यहाँ आने के बाद उनकी मम्मी को भी बोली कि आप भी अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे आ जाओ, कुछ दिन रह लो। मैं यहाँ पे ही कहीं आपको काम लगवा दूँगी, मतलब उनकी मम्मी को काम लगवा दूँगी, और मेरा एक रूम जो है वो खाली रहता है, तो आपके तीनों बच्चे यहाँ रह लेंगे। आप भी यहाँ पे रह लेना, और मेरी ही सोसाइटी में आपको मैं कम से कम 4-5 घर में तो काम दिलवा दूँगी, जिससे आपको भी थोड़ा अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। बट उनकी मम्मी ने क्या बोला कि नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ चल रहा है जो खत्म करके वो प्लान कर सकते हैं, बट अभी प्लान नहीं कर सकते। तो ये था पूरा टॉपिक, और उनकी मम्मी ने बोला कुछ दिन के लिए लेके जाओ, आप ऐसे भी 3 महीने में आने वाले हो, फिर आप लेके आ जाना राधिका को। और सिचुएशन अगर सही रहा तो हम लोग सबको वहाँ पे ही आ जाएंगे, मतलब उनके मम्मी और उनका 2 बच्चा। और यहाँ पे स्कूल वगैरह में करवा देती, मतलब तीनों बच्चे स्कूल भी चले जाते, उनकी मम्मी अच्छी खासी अर्न भी कर लेती, और उनके पापा चाहते थे वो भी आ सकते थे यहाँ पे। बहुत सारे काम है यार बैंगलोर में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता। बट उससे पहले वहां से फोन आया राधिका के पापा का कि मिनी, राधिका का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आऊंगा लेने के लिए।
तो मैं चाहती तो मैं उनको मना कर सकती थी, ठीक है, कि नहीं मैं खर्चे करके लेके आई हूँ, तो आप छोड़ दो अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पे। जाके पापा वहाँ पे ट्रेन बैठे, फिर यहाँ पे आए और प्रॉपर उसको लेके गए, सारी चीजें मैंने खाना पीना रास्ता के लिए सारी चीजें बनवा करके उनको दे दी। उसके बाद भी आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो कि बेचारी को मतलब निकल गया तो उनको भिजवा दिया। मेरा क्या मतलब निकला? मतलब आप सोचो मेरा क्या मतलब निकला इसमें? वो छोटी बच्ची से मैं क्या करवाती, और मैं उससे क्यों काम करवाऊंगी? मेरे घर में सारी चीजें हैं, मेरे घर में कुक है, मेरे घर में मेड है, तो मैं उससे क्या काम करवाती? क्योंकि ये कमेंट भी एक था कि बेचारी राधिका को अकेले भेज दिया, समथिंग लाइक दैट। बताती हूँ आपको। सीरियसली मैं उसको इतनी छोटी बच्ची को अकेले भेजूंगी क्या यहाँ से? उसके पापा आए थे, उसके पापा लेके गए, और ब्लॉग में वो भी दिखा। पता है कि उसके पापा लेके गए हो, फिर भी आप लोगों ने देखा नहीं, आई डोंट नो। और बोल रहे हो कि उसको अकेले भेज दिया। वो अकेले कैसे जाएगी? उतनी रात को मैं उसको अकेले निकाल दूंगी क्या यहाँ से? और एक ने बोला था कि बेचारी बच्ची का स्कूल भी बंद करवा दिया। मैं क्यों बंद कराऊंगी स्कूल? उसके मम्मी पापा ने भेजा, उनके मम्मी पापा को सोचना चाहिए था ना ये चीजें, कि मेरी बच्ची जा रही है तो मैं क्या जबरदस्ती उसको लेके आई थी यहाँ पे? उसके मम्मी पापा ने भेजा ना। मैंने बाकायदा यहाँ पे रीजन लगवाया था, और घर पे कोई भी काम नहीं होता था उसका करने के लिए। सिर्फ वो जब वो बच्चे मतलब बाबू खेलता था ना उसके सामने बैठती थी, या विवेक जब भी कभी विवेक आउट ऑफ बैंगलोर रहते थे तो वो मेरे साथ यहाँ रहती थी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो और मैं बाबू को छोड़ के वॉशरूम या नहाने या कुछ भी काम करने जा सकूं। तो ये सारी चीजें जो आप लोग बोलते रहते हो ना, और खर्च की बात बता रही हूँ, खर्च मेरा हुआ है, उसका क्या हुआ? मैं उसको लेके आई, ठीक है, फ्लाइट का खर्चा, ये वो सारी चीजें। इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, मे बी आप लोग को क्लियर नहीं रहा होगा ये सारी चीजें, इसलिए क्वेश्चंस उठे। तो ये सारी चीजें मैंने आज भी इस वीडियो में क्लियर कर दी है। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। इन चीज एक और मुझे मैसेज आया था, कि कमेंट आया था कि दादी के घर कभी जाते नहीं बच्चे को लेकर के, अब दादी से बनती नहीं क्या? अरे यार, मेरे ससुराल वाले बहुत चिल है, बहुत रिलैक्स है। जितना क्वेश्चन आप लोग पूछते हो ना उतना तो ये लोग भी नहीं पूछते। मतलब मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कोई क्वेश्चन नहीं पूछते मेरे से। बट कि मेरी सासू माँ यहाँ नहीं आके रहना चाहती हैं। मैं क्या उनको जबरदस्ती यहाँ ला के रखूँ? उनको यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। उनका हेल्थ, उनकी एज, सब कुछ मैटर करता है ना। उनका हेल्थ यहाँ पे आने के बाद और खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अकेलापन लगता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी नहीं है उनके सर्कल का। और बैंगलोर में या फिर कोई भी मेट्रो सिटी में आप जानते होंगे कि अगल बगल से कोई मतलब नहीं रहता। मतलब अगर मैं इस रूम में हूं ना तो आज बाजू वाले रूम जो फ्लैट होगा ना, उनसे उतना कोई मतलब नहीं रहता कि बातचीत ये वो। कभी कदार मिल गए, हाय हेलो हो गया, बस। तो इसकी वजह से वो यहाँ पे आके नहीं रहना चाहती, और फादर इन लॉ भी यहाँ पे आके नहीं रहना चाहते। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बनता नहीं है। हमारी डेली बात होती है, बच्चे से बात करती है मम्मी वीडियो कॉल करके। और एक चीज बताती हूँ, मैं भी जो भी चीजें गिफ्ट करती हूँ ना अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा मेरे ना सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, और वो लोग बहुत फ्रैंक है कैमरा के सामने आने के लिए। सारी चीजें शेयर करती हूँ, उनको कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं हर चीज शेयर करती हूँ। बट मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साइड, मतलब मेरे ससुराल के साइड में सारे लोग ना और बहुत ही मतलब कैमरा से आए हैं, ठीक है, कैमरा के आगे उनको कुछ नहीं बताना। उनको प्राइवेट रखनी है अपनी लाइफ, उनको नहीं दिखाना है कुछ भी चीज सोशल मीडिया में। मैं अपनी सासू माँ के लिए क्या कर रही हूँ, मैं उनको क्या दे रही हूँ, वो मुझे स्ट्रिक्टली मना करके रखा है उन्होंने, कि जो मेरे लिए कर रही है ना वो मत दिखाया कर, मतलब वीडियो वगैरह मत ले मेरे सामने, ठीक है। मुझे वीडियो में, उनको वीडियो में आना नहीं पसंद है। मुझे मना नहीं करती है वो, मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो उनको नहीं पसंद है तो मैं जबरदस्ती लेके आऊं उनको, वो गलत होगा ना? आप बताओ। किसी की प्राइवेसी, वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, मैं उनको ला करके पब्लिकली खड़ा कर दूं यहाँ पे? तो मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि वो ये सारी चीजों से बहुत फ्रैंक है। इवन मेरे नाना नानी जी भी फ्रैंक है, बट मेरे सास ससुर नहीं है, इसके लिए मैं नहीं लाती हूँ। बाकी आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। फिर भी कोई आंसर रह गया होगा तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी। और एक क्वेश्चन था आप लोग से पूछना था, जो भी लोग यहाँ तक अगर वीडियो देखे हो तो, कि मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में 2 दिन फुल लेंथ व्लॉग डालूं, ठीक है, व्लॉग या जो भी वीडियो होगा। प्लस मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऐसे मिनी व्लॉग जैसा शॉर्ट्स पे डालना स्टार्ट करूँ, तो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, वो भी आप लोग थोड़ा बताना, मुझे हेल्प करना इस चीज़ को लेके। और बाकी इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रखा है तो कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
आई मीन मैं नाइट को सूट की हूँ तो इसलिए गुड नाइट।